जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस एम टॉपर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी को कर रहे होंगे। पिछली लास्ट क्लास में 13.2 एक्सरसाइज को सॉल्व किए थे बहुत ही आसान तरीकों से, जिसमें हम लोगों ने बहुलक निकालना सीखा था और कुछ प्रश्नों में बहुलक के साथ साथ माध्य भी निकाले थे। आज इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे 13.3 के अंदर वन शॉट की क्लास है। पूरा क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक ही क्लास में पूरी एक्सरसाइज को मैंने समाप्त किया है बहुत ही अच्छी तरीके से और एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से समझाया है और ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। दूसरी बात साथियों, इस एक्सरसाइज में 2-3 सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको माध्य, बहुलक और माध्यक निकालना, तीनों वो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरा नजर गड़ा के बैठ जाइए कौन सवाल कब आ जाए, कौन सवाल डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर और साथ ही साथ हमें दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और वेट फॉर एंड पूरे क्लास को देखिए, अंत होने तक बहुत मजा आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग अपने प्रश्नावली 13.3 को 13.3 में साथियों हम लोग सीखेंगे माध्यक को लेकर के कुछ सवाल। साथियों माध्यक, माध्य और बहुलक से भी संबंधित एक ही सवाल में प्रश्नों को पूछा गया है। तो आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 के सभी प्रश्नों का हल बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं, कितने उपभोक्ता, 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। यहाँ क्या लिखता है, दर्शाता, अपनी किताब में सही कर लीजिएगा, दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य, बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। मतलब माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना भी कीजिए। तो आइए हम लोग साथ शुरू करते हैं और इसको हल करते हैं कितनी आसान तरीके से। अपने पास एक कॉपी जरूर रखिए। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में जाने पर जो भी कॉपी आपको मिलेगी सबसे पहले आंसर नंबर 1 डालिएगा। जो भी हम चूंकि अपनी कॉपी में कर रहे हैं, किसी एक्सरसाइज को हल कर रहे हैं, तो हम आंसर नंबर 1 हल करने जा रहे हैं। यहाँ पे मासिक खपत दे के रखा है, ये भी यूनिट्स में देखे, आपके बिजली का बिल आता है ना कितने यूनिट है, तो यूनिट दे के रखा है। उपभोक्ताओं की संख्या देके रखा, मतलब कि 65 से 85 यूनिट वाले जो हमारे ग्राहक हैं वो 4 हैं। 85 से 105 यूनिट वाले कितने हैं, 5 ग्राहक हैं। 105 से 125 वाले कितने, 13 ग्राहक हैं। ऐसे नीचे विवरण दे के रखा है। सबसे पहले हम XI निकालेंगे। ये अपना क्या एक चीज़ याद रखिएगा साथियों, ये अपना है साथियों एफ का नाम, इसे बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं, बारंबारता। XI क्यों निकालेंगे, वैसे तो हमारा माध्यक में केवल बारंबारता का काम लगता है, फिर संचय बारंबारता का काम लगता है। लेकिन चूंकि हमें माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है, इन तीनों के लिए ये मटेरियल्स होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग XI का मान निकालें। XI क्या होता है, इन दोनों को जोड़ करके साथियों, इन दोनों को जोड़ करके अगर 2 से भाग किया जाए तो XI का मान निकल जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम साथियों यहाँ पे XI निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 65 + 85/2 करेंगे तो कितना आएगा साथियों, ये आएगा आपका 150/2, कितना आएगा, 75 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर रखना चाहें तो पहले कितना होगा, 75। अब ये बताओ, अगर एग्जाम में गए आप एग्जाम देने और इतना प्रोसेस करेंगे फिर 75 लिखेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इन सभी क्रियाओं को हम लोग मन में करेंगे जिससे हम लोगों का क्या हो, समय बचेगा। तो ध्यान से देखिएगा, 85 में जब 15 105 से जोड़ेंगे तो ये 190 हो जाएगा और यहाँ पर ये 95, कितना होगा, 95। ठीक इसी प्रकार जब इसको जोड़ कर 2 से आप भाग करेंगे तो 100 कितना आएगा, 15 आएगा साथियों, कितना आएगा, 115 आएगा। ठीक इसी प्रकार जब इसको जोड़ करके आप इसको भाग करेंगे तो आपका 135 आने वाला है। ठीक इसी प्रकार जब इसको भाग करेंगे तो 155 आने वाला है साथियों, कितने वाला है, 155 आने वाला है। यहाँ पर साथियों 175 आने वाला है और यहाँ पर 195 आने वाला है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप जरूर समझ में पाए होंगे कि मैंने 195 क्यों लिखा है, 175 क्यों लिखा। इसको जोड़ करके 2 से भाग करेंगे 175 ही आएगा। अब CF क्या है, CF का मतलब संचयी बारंबारता होता है साथियों। संचयी बारंबारता क्या होता है, जो ये बारंबारता देखिए रखा है, इसको ऊपर वाले को तो ऐसे ही लिख देंगे, फिर इसमें इसको जोड़ लेंगे। मतलब पहला लिखेंगे संचय बारंबारता तो वैसे लिख देंगे, दूसरा लिखेंगे इसको जोड़ लेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। ओके, 13 9 आपका 21 हो जाएगा, सॉरी 22 हो जाएगा। 22 और 20 42 हो जाएगा। 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा।
56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो ये 68 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जरूर समझ में आएगा कि मैं 68 कैसे लेकर आ गया। तो याद रखिए, ये तो 68 आ गया, संचयी बारंबारता हो गई, ये पूरा का पूरा संचयी बारंबारता सबका निकल आया, ये आपका बारंबारता होता है, इसे कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। अब हमें निकालना है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। डी आई क्या है साथियों? डी आई इसका क्या है? वो विचलन होता है, कि सॉरी इसका क्या होता है? अंतर होता है। किसका अंतर होता है? वर्ग चिन्ह तथा वर्ग चिन्ह के विचलन का अंतर डी आई होता है। तो वर्ग चिन्ह का सॉरी ए कैसे निकालेंगे? तो यह इसमें पूरा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में 135 होगा। तो जो 135 है साथियों, ये अपना किसका काम करेगा? 135 काम करेगा साथियों ए का काम। किसका काम करेगा? ए का। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बराबर कितना हो गया? 135। जैसे मैंने चार्ट बनाया है वैसे आपको एग्जाम में चार्ट बनाना है, तो ए का मान कितना हो गया? 135 हो गया। तो आइए अब लोग हम यहाँ से हल करते हैं। तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई का मतलब इसे 75 हुआ, मैं एक करके दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं हमको एग्जाम में साथियों डी आई निकालना है, और डी आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए होता है। यहाँ पर एक्स आई कितना है? 75 आया है, यहाँ माइनस लगाते हैं, ए का मान 135 आया है। जब 75 में से 135 जाएगा साथियों तो माइनस का 60 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 60। इसी माइनस के 60 को हम यहाँ पे लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आएगा। अब इतनी क्रिया अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे कॉपी के अंदर करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो हम क्यों ना इसको अपने मन के अंदर कर लेते हैं। तो साथियों जब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब 95 इसमें से जाएगा तो साथियों 40 बचेगा। कितना बचेगा? 40। 115 जाएगा तो साथियों माइनस का 20 बचेगा। 135 में से 135 जाएगा तो 0 बचेगा। 155 जाएगा तो 20 बचेगा साथियों ना। 100 यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे ऐसे ओके। 175 जाएगा तो साथियों 40 बचेगा, और यहाँ पर ये 60 बचेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आएगा। अब यू आई क्या है? यू आई बराबर होता है डी आई अपान एच। एच कैसे निकालेंगे? तो जो एच होता है साथियों, एच होता है इन सभी के बीच का अंतर, मतलब वर्ग सीमा बोलते हैं। एच को क्या बोलते हैं साथियों? एच को बोला जाता है साथियों वर्ग सीमा। क्या बोलते हैं? वर्ग सीमा। वर्ग सीमा क्या है? वर्ग अंतराल में कितनी दूरी है? तो 65 से 85 के बीच में 20 की दूरी है, तो एच का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? यू आई बराबर डी आई अपान एच होता है। डी आई यहाँ पर कितना आया? 60 आया है। 60 बटा 20 का मान 20 रखें, 20 से कम 20 नहीं 60, तो यहाँ पे माइनस था माइनस, तो यहाँ पे -3 आया। तो बताओ इतना अगर आप पेपर में करोगे तो कितना समय लगेगा? ज़्यादा समय लगेगा, तो हम इसको मन में कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी जब 20 से भाग करेंगे साथियों, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एच बराबर कितना हमने लिया है? 20 लिया है। यहाँ पर जब 20 से भाग करेंगे -2 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर आ गया होगा समझ में। एफ आई और यू आई निकालते हैं। एफ आई आपका बारंबारता है, यू आई आपके पास यहाँ है। तो आइए इसको गुणा करते हैं। 4 3 माइनस का 12, 5 दूनी 10 माइनस का 10, 13 एकम 13 माइनस 13, 20 जीरो में 0 हो जाएगा, 14 एकम 14 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। हम लोग इतना प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? सभी सवालों में इतना करना पड़ेगा? जी नहीं, केवल उन्हीं सवालों में इतना प्रोसेस करना पड़ेगा जिसमें माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करना होगा। जिसमें केवल माध्यक ज्ञात करना होगा तो हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल संचयी बारंबारता निकाल लेना है और आपका सवाल लग जाएगा। अब आइए हम लोग सबसे पहले माध्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्य। सबसे पहले मैं सबको लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। अगर सिग्मा एफ देखा जाए, सिग्मा एफ आई कितना हमारे पास, तो सिग्मा एफ आई हमारे पास 68 है। कितना है? 68 है। ओके, और आगे देखते हैं, हम इसको भी जोड़ना होता है, इसको भी जोड़ लेते हैं। एफ आई और यू है, ये कहाँ काम करेगा? माध्य में हमारा काम आएगा, और माध्य में काम आने के साथ साथ साथियों ये हमारे बहुलक में भी काम आएगा। यहाँ पे देखिए 12 को 12 से काट सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा? इसको मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ आपके सामने कि यहाँ पे देखिए -10 -13 +14 +16, 12 से 12 तो हमने कैंसिल कर लिया है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो -23 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, तो कितना? 7 बचा। एफ आई और यू आई कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें निकालना है माध्य। क्या निकालना है? माध्य। ध्यान से देखिएगा, हमने सबसे पहले माध्यक, चलो निकाल लेते हैं भैया, माध्यक निकालना है। ठीक, माध्यक निकालना है। और माध्यक का जो फार्मूला होता है, मतलब बराबर लगाएंगे केवल, माध्यक बराबर जो सूत्र होता है साथियों, ये आपका होता है L+, ध्यान से देखिएगा, ये होता है N/2 -CF
ओके, अपान, ध्यान से देखिएगा, अपान एफ और इन पूरा ब्रैकेट लगा के गुणे एच लगा सकते, ये सूत्र होता है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें एल कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले हम संचय बारंबार एन निकाल लेते हैं। एन हमारा 68 दे के रखा है, ये जो लास्ट में ये देकर रखता है ना, यही होता है अपना एन। क्या होता है? एन। तो ये एन कितना हमारे पास है, या इसको जोड़ेंगे तो भी एन आ जाएगा, कितना है? 60 है। तो एन अपान 2 कितना हुआ? एन अपान 2 बराबर करेंगे तो यहाँ पर 68/2 बराबर साथियों 2 3 6 2 चौको 8 मतलब 34 आएगा। हमें ये देखना है कि 34 संचयी बारंबारता किसके पास है। तो अगर 34 संचयी बारंबारता देखा जाए तो 20 से ज़्यादा है, 42 से छोटा है, मतलब यही होगा। क्या होगा? संचयी बारंबारता यही, इसी को लॉक कर लीजिए। अब इसके सामने अगर हम आएंगे तो इस वर्ग सीमा की बात करेंगे तो याद रखिए वर्ग सीमा, यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल में जो ये सबसे छोटी सीमा होती है इसी को एल का मान कहते हैं। एल जो होता है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आएगा। ये हमने 34 लिया, एन का मान निकला हमारा, एन का मान, एन अपान 2 का मान। और 34 क्या है? संचयी बारंबारता में देखेंगे ये किससे बड़ा और किससे छोटा, मतलब किसके बीच में आ रहा है, तो 22 और 42 के बीच में आ रहा है। अब इसके भी सामने आएंगे तो ये हो जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से, ये एल अपना पास हो गया, सी एन अपान 2 हमारे पास हो गया। सी एफ क्या होता है? तो सी एफ होता है जो अपना एन अपान 2 आता है, तो यहाँ पर उसी की ऊपर वाली सीमा होती है। हमने 42 यहाँ पर लिया है तो ऊपर क्या है? 22, तो ये अपना क्या हो जाएगा? सी एफ का मान 22 हो जाएगा। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? सी इतना सब कुछ निकालना जरूर है। अब सी एफ हमारे पास हो, एफ कहाँ से लेकर आएंगे? ये अब आपकी बारंबारता है, तो बारंबारता यहाँ दे के रखा। बारंबारता में जो सबसे बड़ी होता है वही आपका एफ का मान होता है। सबसे बड़ी क्या है? 20 है, तो 20 किसका काम करेगा? एफ का काम करेगा। इसी को F1 हम लोग बहुलक के रूप में उपयोग करेंगे। एफ का मान कितना होगा? 20 हो गए। एच की बात करें, एच कितना हम लोगों ने यूज किया था? 20 यूज किया है। एच का मान कितना हो जाएगा? 20। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग इस सारे वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। हमें निकालना क्या है? माध्यक निकालना है। ध्यान से देखिएगा, तो माध्यक बराबर एल का मान 125 प्लस एन अपान 2 का मान 34, ये 22 आएगा। नीचे एफ का मान कितना है? 20 है, और एच का मान भी तो 20 है। 20 से 20 को हम कट कर सकते हैं, तो 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा साथ, तो ये 11 बचेगा। कितना बचेगा? 11। तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो 136 आएगा। कितना आएगा? 36। तो माध्यक कितना आ गया? 136। और चूँकि यूनिट में खपत है तो हो जाएगा यूनिट्स, मतलब इकाई। कितना हो जाएगा? इकाई। उम्मीद करता हूँ कि माध्यक हम लोगों ने जो निकाला है वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लगाना है। थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर जब 34 में से 22 जाएगा तो यहाँ पर 12 बचेगा, और 5 2 7 यहाँ 137 होगा। क्या होगा? 137 इकाई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पर माध्यक निकालते हैं। निकालने के बाद माध्य निकालते हैं, और माध्य के लिए सबसे उपयुक्त विधि हम लोग साथियों पग विचलन विधि यूज करेंगे। क्या करेंगे? पग विचलन। क्या? पग विचलन विधि। उम्मीद करता हूँ इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। पग विचलन विधि से, ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, क्या है? ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई गुणे एच। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। अब करना क्या है? सबका मान रखते जाएंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए का मान कितना है? ए का मान हमारे पास आते 135 है, तो 135 यहाँ पर रखेंगे। ओके, प्लस ब्रैकेट में एफ आई और यू आई का मान कितना है? 7 आया है, हम लोग 7 रखेंगे। यहाँ पर सिग्मा एफ आई का मान 68 आया है, हम लोग 68 रखेंगे, गुणा लगाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे साथियों एच का मान हमारे पास कितना है? 20 है, हम लोग 20 रखेंगे। आइए अब हम लोग आगे हल करते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू 135 प्लस 7 को 20 से गुणा करेंगे 140 आएगा, 140/68 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 140 को 68 से भाग करेंगे। साथियों 140 को 68 से भाग कर लेता हूँ। हमेशा याद रखिएगा रफ कार आपको एक पेज पर अलग से करना होगा। तो 68 दुना लेकर जाएंगे साथियों, तो 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लाएगा 1, और 6 दूनी 12 1 13 136 हो जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, पूर्ण लगा है, यहाँ 0 बढ़ाएंगे,
फिर जीरो लगा के यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। और 6 पंचे 30, छक्का हम 36 जाएगा, 6 सत्ते पहले 6 बार में ले जाओ, 8 6 48 के 8 से लगेगा 4, छक्का हम 36 और कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ गड़बड़, 5 बार में ले जाओ भाई, 5 बार में 5 40 के 0 से लगेगा 4, 6 पंचे 30 और 4 34 हो जाएगा, यहाँ पर 60 बचेगा। आप चाहे तो इतने पर छोड़ सकते हैं। मतलब ये हुआ साथियों, ये इसका x बार इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये होगा 135 प्लस भाग करने पर कितना आया था 2.05। इसको जोड़ेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 137.05 इकाई। तो ये माध्य कितना हो गया आपका, माध्य हो गया साथियों आपका 137.05 इकाई। उम्मीद करता हूँ कि जो आपके सामने मैंने साथियों माध्यक और माध्य निकाला है ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ लीजिए। और आइए अब हम लोग बहुलक निकाल पर, तो हम यहाँ पर बहुलक निकाल सकते हैं। यहाँ देखिएगा बहुलक, क्या देखिएगा साथियों, बहुलक, बहुलक का सूत्र क्या होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा यहाँ पर H हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको इतना ज़रूर समझ में आया होगा। अब आपके मन में ज़रूर ये पैदा हो रहा होगा कि F1 तो हमें पता, चलो मान लो ये हो गया, तो F0 क्या होगा और F2 क्या होगा। याद रखिएगा F1 जहाँ पर होता है F1 के ऊपर वाली सीमा पे साथियों ये होता है अपना F0 का मान, और इसके नीचे वाला जो होता है ये होता है साथियों F2 का मान। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो यहाँ पर F0 का मान 13 हो गया, F1 का मान 20 हो गया, F2 का मान 14 हो गया। तो आगे देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट करेंगे। L का मान 125 हमें पहले मिल चुका है, 125 ही रखेंगे हम लोग, प्लस लगाएंगे। F1 का मान कितना है 20 है साथियों, F0 का मान कितना है 13 है, और यहाँ पर 2 गुणे F1 मतलब 20 माइनस 13 और F2 का मान 14 गुणे आपके H का मान कितना है, अभी हम लोग H ही रख लेते हैं, अभी आगे हल कर लेंगे। अब यहाँ देखिएगा 125 प्लस 20 में से 13 जाएगा 7 बचेगा साथियों, नीचे 20 दूना 40 माइनस ये कितना है 13 और 14 को जोड़ेंगे साथियों 27 आएगा, गुणे में H का मान रखेंगे 20। अब देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा साथियों 125 प्लस 7 दूनी 14 140 आएगा आपका। नीचे देखेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पर आपका बचेगा 13, कितना बचेगा 13। अब हम लोग क्या करेंगे 140 को 13 से भाग करेंगे। मैं 140 को साथियों 13 से भाग कर लेता हूँ इस पेज पे, तो 13 एक कम 13 हो जाएगा, 1 बचेगा साथियों, मैं यहाँ से 0 उतार लूँगा। अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जब इससे छोटा या था तो मैंने 0 लिख लिया, ओके। अब यहाँ पर अपना कितना बच गया, तो 13 था, हमें 130 ले जाओ साथियों, 10 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे 0 हो जाएगा, 13 सते 91, 13 सते 91, 9 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 13 बचे 65, 13 छंग 78, तो 13 छंग 78 हो जाएगा, और इतने पे हम लोग छोड़ देंगे। कितना है 10.76, 125 प्लस 10.76 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135.76। ये क्या निकला है, ये निकला है आपका बहुलक। क्या निकला साथियों, ये आपका बहुलक निकला है। बहुलक कितना आया, ये बहुलक आपका आ गया 135.76 यूनिट, मतलब यूनिट बोले तो हिंदी में इकाई, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक साथ सबकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे सबकी वैल्यू एक साथ लिखेंगे, लिखेंगे अतः, अतः ध्यान दीजिएगा, अतः माध्यक, माध्यक कितना है आपका साथियों, माध्यक आपका आया है 137 इकाई। कितना आया 137 इकाई, ध्यान दीजिएगा 137 इकाई। कामा लगाएंगे, फिर हम माध्य देखेंगे, माध्य कितना आया है 137.05 इकाई। कामा लगाएंगे, तथा लगा, तथा लिख दो, तथा बहुलक, क्या बहुलक, बहुलक कितना आया है, बहुलक आपका आया साथियों 135.76 यूनिट।
यूनिट को ही तो क्या बोलते हैं। तो आपको ये क्या लग रहा है, वो लास्ट में सवाल में बोला तुलना तुलना कीजिएगा, तो ये लगता क्या आपको, सीधे सीधे लग रहा है कि लगभग बराबर लिखेंगे। अतः लिखेंगे ये सारे मानिए इन सभी मानों में मासिक खपत लगभग बराबर है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। और कैसे मैं किया हूँ एक से याद रखिए, थोड़ा सा आपको समय लगा है क्वेश्चन नंबर 1 में, जितना समय लगा है ना उतना समय किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगा। इस सवाल को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और देखिए सिस्टम से सिस्टम मैंने कैसे माध्यक ज्ञात किया, माध्य ज्ञात किया और बहुलक ज्ञात किया। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन आप अगर और समय अपने आप से लेंगे, रिवीजन करेंगे तो बहुत ही कम समय में लग जाएगा। मुझे समझाने में थोड़ा समय लगा है, आप लोग एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। क्या बात, परेशान होने लगे, इन थोड़े से दिक्कत में परेशान होने लगे? क्या हुआ, बैठे बैठे परेशान हो रहे हो कि मैथ लगाते लगाते परेशान हो गए? जी परेशान मत होइए, आज की जो परेशानी है ना वही कल हमें मजा आएगी। क्योंकि एक लाइन बोलना चाहूंगा साथियों, रक हौसला वो मंजर भी आएगा, रक हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। यूं न थक बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए साथियों, अब फिर से हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो, मतलब माध्यक क्या दे के रखा, माध्यक दे के रखा है 28.5 हो, तो हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही कम समय में लगेगा, क्योंकि केवल इसमें साथ माध्यक दे के रखा है और हमें x y की वैल्यू ज्ञात करना है और कुछ ज्ञात ही नहीं करना है। आइए साथियों क्वेश्चन को, आइए साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वर्ग अंतराल ये दे के रखा है, बारंबारता ये दे के रखा, बारंबारता को साथ FO बोलते हैं और संचय बारंबारता को CF बोलते हैं। संचय बारंबारता मैंने क्या बताया, पहले वाले का पहले वैसे हो जाएगा, फिर लास्ट जुड़ता आ जाएगा। नीचे वाले का क्या होगा 5 + x हो जाएगा। नीचे वाले का क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 20 × 5 = 25, 25 + x हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 15 × 25 = 40 हो जाएगा, 40 + x हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे साथियों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 + x + y हो जाएगा। 40 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45 + x + y हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको जरूर समझ में आएगा। और सवाल में दे के रखा है, लिखेंगे हल, और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आराम से हल करेंगे। लिखेंगे दिया है कि क्या दे के रखा साथियों, माध्यक बराबर दे के रखा साथियों 28.5, ये आपके सवाल में दे के रखा। ओके, और एक चीज़ और दे के रखा है, बारंबारता का कुल योग दे के रखा है। मतलब कि यहाँ पर दे के रखा साथियों, ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही जाएंगी, आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पर ये जो दे के रखा है साथियों, दे के रखा है n का मान, किसका मान दे के रखा है n। तो अगर हम n/2 दे के रखें, n बराबर देखिए कितना रखा है 60, तो अतः हम कह सकते हैं n/2 बराबर कितना हो जाएगा 60/2, 2 × 1 = 2, 2 × 6 मतलब 30 हो जाएगा। तो n/2 कितना आएगा, 30 आएगा। ध्यान दीजिएगा ये क्या है अपना n/2। अब इसमें हम यहाँ संचय बारंबारता में ये देखेंगे कि ये जो 30 है कहाँ पर है। तो 30 जो है साथियों ये आपका कहाँ पर 25 से ज़्यादा है और 40 से छोटा है। यहाँ आ जाओगे तो गड़बड़ कर जाएगा। तो ये अपना क्या है, ये जो यहाँ पर है साथियों 40 से छोटा है, तो 40 में हम रख नहीं सकते क्योंकि 40 से बहुत अंतर पे है। तो हम इसे 25 + x वाले में रखेंगे। तो ये सबसे बड़े यहाँ है, मतलब कि जो 30 है वो कहाँ है साथियों, ये 20 और 30 वाले इस वर्ग रूम में। अब ध्यान से देखिएगा, इसको ही हम लोग लॉक कर देंगे। इसको जितना भी अपना मान निकलेगा सब इसी से निकलेगा, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग लॉक कर दिए हैं। ओके, अब हम लोग लिखेंगे और ध्यान दीजिएगा, अब हमारा n/2 निकल आया और f का मान क्या होगा,
एफ जो आपका बारंबारता है, तो इस पूरे से ग्राफ में जो सबसे बड़ी साथियों संख्या होती है वही आपकी एफ का मान होता है। तो ये क्या है 20 है। ये तो ट्रिक हम लोग बहुलक में लगाते हैं। माध्यक में क्या ट्रिक लगती है, माध्यक में जो गोला किया है इसी में साथियों जो है इस बारंबारता में वही एफ का मान होगा। यहाँ पर 20 होगा एफ का मान। ओके, अब इसी के सामने जो वर्ग अंतराल है जो सबसे छोटा है वर्ग सीमा उसका यल का मान हो जाएगा, यल का मान भी 20 हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देन इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है साथियों, इन दोनों के बीच में अंतर साथियों 10 का है। तो एच का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए एच का मान जब 10 हो गया साथियों, अब इसके बाद हमें चाहिए क्या, ये जो है ये अपना सी एफ का मान है। तो सी एफ कितना हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, इसके ऊपर वाला जो होता है ये सी एफ का मान होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी एफ बराबर कितना देके रखा है, ये देके रखा है साथियों 5 + x, 5 + x। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, सबका हम मान रखेंगे तो यहाँ पे सूत्र में रखेंगे, यहाँ पे हल करते हैं हम लोग, बहुत ही आसान तरीके से हल भी हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, ये होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है n/2 माइनस CF/F गुणे में H। ओके, वैल्यू को पुट करिए, यल का मान कितना हम ले 20 लिया है, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है, ये 30 आई है। CF का मान कितना है 5 + x है। तो जब हम माइनस से गुणा करेंगे तो -5 और -x हो जाएगा। नीचे f का मान कितना है 20 है और यहाँ पर h का मान कितना है 10 है। ओके, तो यहाँ पे से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। माध्यक कितना देखे रखा 28.5, तो यहाँ रखेंगे 28.5। ओके, ये प्लस में इसको लेकर आएंगे इधर तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ से 30 में से 5 जाएगा तो 25 बचेगा, 25 - x नीचे कितना है साथियों 20 × 10 बराबर में 28.5 - 20, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ बच गया आपका 25 - x बटा 2 बराबर में इधर बचेगा 8.5। ओके, 8.5। तो जब इसको हमें एक मानकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना साथियों ये जगह 25 - x बराबर 8 को 2 से गुणा करेंगे 17 आ जाएगा। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में उधर जाएगा, -x बराबर 17 - 25। यहाँ जब घटाएंगे साथियों तो कितना हो जाएगा -x बराबर माइनस का साथियों यहाँ पर 8 आएगा, माइनस से माइनस काट लेंगे, x बराबर 8 आ गया, x का मान आ गया। अब एक चीज़ और देखेंगे, अब देखिएगा, अब चूंकि यहाँ पर देखिए ध्यान से एन का मान कितना 60 देके रखा, मतलब इन संचयी बारंबारता को जब जोड़ा गया तो 60 देके रखा है, मतलब कि इसके बराबर 60 देके रखा। तो यहाँ लिखेंगे अब 45 + x + y बराबर 60। ओके, ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ समझ में आएगा। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो हम लोग कह सकते हैं कि x + y बराबर साथियों 60 - 45। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 15 बचेगा। यहाँ पर भी x का मान कितना है 8 आया है। अब इस x के मान को यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 + y बराबर 15। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर 15 - 7, तो y बराबर 15 - 8, तो y बराबर कितना आएगा 7 आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा कि हमने कैसे x और y की वैल्यू को ज्ञात किया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 8 व y बराबर 7 है। x बराबर 8 और y बराबर क्या है 7, ऐसे लिख के और लास्ट में ब्रैकेट करके आंसर आपको जरूर लिखना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा भी समझ में आएगा, कितने आसान तरीके से हम लोग लगाते जा रहे हैं और आपको भी मज़ा आएगा। वह धीरे धीरे आपको करना क्या है, एक बार रिवीजन करना है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लोग एक साथ देख लीजिए मैंने इस प्रश्न को कैसे हल किया है और आप भी अपने एग्जाम में इसको ऐसे ही हल करेंगे और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, बस आप प्लस और माइनस की गलती नहीं करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों को, मतलब पूरी की पूरी जितनी आपकी संचयी बारंबारता का योग आएगा वो कितना आएगा 100 आएगा साथियों। मतलब संचयी बारंबारता जो आएगी वो नीचे जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो 100 आएगी, योग नहीं बोले कि 100 आएगी नीचे। मतलब कि अगर प्रेक्षकों का हम योग देखा जाए मतलब 100, मतलब n बराबर 100 क्या देखे रखा है, n बराबर देख के रखा है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में जरूर आएगा। धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात
करता है। मतलब एक ग्राफ आपको नीचे दिया गया है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, मतलब 60 वर्ष से कम हो। कह रहा है कि पॉलिसी केवल उनको दी जाएगी जो कि साथियों 60 वर्ष से कम हो और 18 वर्ष से अधिक हो, उन्हें केवल पॉलिसी दी जाएगी। मतलब ये कुछ इस प्रकार से ये कह रहा है, जैसे डाटा मिला है, कुछ इस प्रकार से डाटा मिला है कि जो डाटा है 20 साल से शुरू करेगा, 20 साल से कम वाले लोगों को शुरू करेगा और ले जाकर 60 साल से कम वाले लोगों को रख देगा। तो जब इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में हिंदी लिखी हो तब कैसे हम डाटा बनाएंगे, आइए मैं आपको आंसर को हल करके सिखाता हूँ। जब आपको कुछ इस प्रकार से देके रखा हो तो आपको कुछ इस प्रकार से डाटा को फीड करना होता है। जैसे मैंने फीड किया है कि पहले लिख लेना है 20 से कम, तो 20 से कम दे के रखा है। अब 20 से कम उसको शुरू करेंगे तो आप देखिए 20 के आगे यहाँ पे अंतराल लिया गया है 5-5 का, तो 20 से कम, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 ऐसे दे के रखा है। चूँकि यहाँ पे जो याद रखेगा वहाँ पे 100 धारक थे और लास्ट में हमारे पास जो संख्या दे के रखी थी उसमें वो 100 दे के रखी थी। मतलब ये संचयी बारंबारता दे के रखी है, इससे बारंबारता हमें निकालना है। जब संचयी बारंबारता से हमें बारंबारता निकालना होता है तो भी थोड़ा चैलेंजेस आता है, लेकिन कोई बात नहीं साथियों, आप भी निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा समय दीजिए और सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। बस आप करना क्या है, ध्यान देना है और कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। जब आपके पास बारंबारता निकालना हो, संचय बारंबारता दे के रखा हो, तब कैसे करेंगे, तो ऊपर वाले को तो ऐसे लिख लेंगे और ऊपर वाले में से 6 में से घटाते जाएंगे। 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा। कितना बचेगा साथियों, यहाँ पर साथियों 4 बचने वाला है। यहाँ पर कितना बचने वाला है, 4 बचने वाला है। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद 24 में से 6 जाएगा तो यहाँ 18 बचने वाला है, बारंबारता है ये साथियों। फिर 45 में से 24 जाएगा तो साथियों आपका 21 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 21 बचने वाला है। 78 में से 45 जाएगा साथियों तो 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पर साथियों 33 बचने वाला है। ओके, 89 में से साथियों 78 जाएगा तो आपका 11 बचने वाला है। ओके, 92 में से जब 89 जाएगा तो 3 बचने वाला है साथियों। ओके, और 98 में से जब 92 जाने वाला साथियों तो आपका 6 बचेगा, और 100 में से जब 98 जाएगा तो 2 बचेगा। ये आपकी बारंबारता मिल गई, क्योंकि बारंबारता जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम माध्यक तो निकाल भी नहीं पाएंगे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में केवल साथियों माध्यक निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, माध्यक निकालेंगे, लिखेंगे हल। ओके, और यहाँ पर साथियों n बराबर लिखेंगे, n बराबर कितना है, 100। n बराबर 100 है तो इसलिए n/2 कितना हो जाएगा, 100/2 बराबर कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, मतलब कि 50 आएगा। मतलब 50 अगर हम लोग देखें, ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर यही आप लोग नहीं जान पाएंगे तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें 50 की, तो 50 चूँकि यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें संचय बारंबारता में हेरेंगे। 50 जो है 45 से ज़्यादा, ये बात सत्य है, और 78 से छोटा है। तो हम सोचे कम वाले को ले नहीं सकते, ज़्यादा वाले को ले सकते हैं। तो सोचते ये हम 78 को लेंगे। क्या लेंगे, 78 को लेते हुए हम इस पूरी श्रृंखला को हम लॉक ही कर देंगे, तभी अपना सारा सवाल यहीं से लग जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग देखें संचयी बारंबारता क्या होगा, तो ये होगा संचयी बारंबारता क्या होगा, ये मतलब CF का मान कितना हो गया साथियों, CF का मान 45 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जरूर समझ में आया होगा। और CF अगर आप निकाल लिए हैं तो जो ये होता है ये F का मान होता है। क्या होता है, F का मान। तो F का मान 33 हो जाएगा। ओके, और इसके बाद हमें निकालना होता है L का मान। L का मान क्या होता है, L का मान साथियों इसके बीच का अंतर कितना है, 5 है साथियों। नहीं, L का मान जो होता है ये निम्न वर्ग सीमा होती है। निम्न वर्ग सीमा कितने है साथियों, 35 है। और जो H का मान होता है ये इनके बीच का अंतर होता है। तो इनके बीच का अंतर साथियों कितना है, 5 है। तो H का मान कितना हो गया, 5। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को कि n के मान को 100 का हमने यहाँ से ले लिया, n/2 से हमने 50 निकाला, 50 को हमने संचयी बारंबारता में देखा कि किससे छोटा और किसके बड़े के बीच में आ रहा है। तो बड़े वाले को हमेशा लिया जाता है, बड़े वाले के सामने वाले सबको लॉक कर दिया तो उसके ऊपर वाला क्या हो गया, CF का मान हो गया। ये जो लॉक होता है ये आपका F का मान हो जाता है, जो ये L का मान हो जाता है। इसके बीच का अंतर जो होता है H का मान होता है। और यहीं से हम लोग क्या निकालते हैं, माध्यक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो माध्यक बराबर जो सूत्र होता है ये होता है L प्लस ये होता है साथियों आपका n/2 माइनस CF/F गुणे का H। ओके, L की बात करें, L अपना कितना है साथियों, L अपना 35 है।
आप लोग समझ पा रहे होंगे। एल का मान 35 है, प्लस n/2 का मान कितना आया है, 50 आया है। CF का मान 45 आया है, और F का मान था तो 33 आया है। H का मान 5 आया है। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करें तो 35 प्लस 50 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। नीचे 33 गुणे 5, तो हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 क्या 35 प्लस 25 बटा 33। अब हमें करना क्या है, 25 को 33 से भाग करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर जोड़ देना है। हम लोग क्या करेंगे, 25 को साथ 33 से भाग करेंगे, 33 से यहाँ पर पूर्ण लगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। तो 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24, 7 बार में ले जा सकते हैं। 7 त्रिक 21 का 1 हासिल आएगा, साथ 2, 7 त्रिक 21, 21 2 23। यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर साथ 19 बचेगा, और यहाँ पर पूर्ण लगा तो 0 बढ़ा लेंगे। 6 बार में ले जा सकते हैं, 6 त्रिक 18 का 8 हासिल आएगा 1, 6 त्रिक 18, 6 बार में नहीं ले जा सकते, हमको लग रहा है साथियों, 6 इसको 5 बार में ले जाओ। कितनी बार में, 5 बार में। 5 15 का 5 हासिल लगा 1, कितना आएगा, हासिल लगा 1, और 5 15 1 16। अब यहाँ पर साथियों कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर 8 बचा हुआ है, 8 में से 2 जाएगा 6 2 बचेगा, पूर्ण से 0। अब इसके बाद हम इसको ले जा सकते हैं साथियों फिर से 7 बार में। कितनी बार में, 7 बार में, तो 231 हो जाएगा। और इस बार साथियों यहाँ पर 9 बचेगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें फिर से यहाँ पर 19 बचेगा। तो बार बार वही संख्या आ गई। तो यहाँ पर हम अगर ध्यान देंगे साथियों तो 5 से आगे क्या है, 7, और 5 से बड़ा है तो इसको हम 1 बढ़ाकर लिख सकते हैं, मतलब ये अपना 6 लिख जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 0.76। तो आगे आंसर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 35 प्लस 0.76। तो जब इसको जोड़ के लिखा जाएगा तो हो जाएगा अगर 35.76, इतना आंसर तो लिखेंगे। अतः ये वर्ष में आया है, कितना वर्ष में, तो लिखेंगे अतः माध्यक आयु 35.76 वर्ष है। उम्मीद करता हूँ इतना ज़रूर आपको समझ में आया होगा। और इसको ऐसे करके आपको पटरी के साथ क्या कर देना है, एक बक्से में बंद कर देना है, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। एक ऐसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 हल किया है, बहुत ही आसान है, बस आप प्रैक्टिस करिए। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लगेगा। सवाल पढ़ते पढ़ते थक गए हो क्या, थोड़ा सा एक गिलास पानी पी लीजिए, लेकिन इस क्लास को छोड़कर मत जाइए। अगर इस क्लास को आप छोड़कर जाएंगे ना तो बाद में बहुत पछताएंगे। फिर आप मुझे मत कहिएगा कि सर आपने पढ़ाया तो था लेकिन एग्जाम में हम उसे कर नहीं पाए। तो आज परेशान मत हो, इस क्लास को पूरा देख लीजिए, फिर उसके बाद उठिएगा और मौज मस्ती करिएगा। लेकिन इस क्लास को पूरा जरूर देखिए। एक लाइन बोलना चाहूंगा कि यूं न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, और रास्ता में मुश्किलें तमाम आएंगी, ये रास्ते में मुश्किलें तमाम आएंगी, लेकिन रुकना, आराम करना, लेकिन लगातार चलते रहना, तभी मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। आइए कंटिन्यू स्टडी करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, एक पौधे की 40 पत्तियों, मतलब n का मान कितना हो गया, 40 हो गया। फटाफट में n का मान पता चल गया, 40 हो गया। लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी गई, मतलब मिलीमीटर में इसकी लंबाइयाँ नापी गई। तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में लिखा गया। ये सारणी आपको दे दी गई, मतलब 118 से 126 mm की जो पत्तियां हैं वो 3 पत्ती हमारे पास हैं। 127 mm से 135 mm तक जो हमारे पास पत्ती हैं वो 5 पत्तियां हैं। तो यहाँ पे लिखा है मध्यक के पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। माध्यक लंबाई हमें ज्ञात करना है, ये तो बात सही है, लेकिन नीचे कुछ और संकेत में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा है माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों का सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पर देखते हैं 18 के बाद 26 तक तो सही है, लेकिन यहाँ 27 से चालू हो गया। वर्ग अंतराल का मतलब होगा अगर 26 से अंत हो तो 26 से ही स्टार्ट हो। तो इसको सही करने के लिए क्या कहा गया है कि तब ये वर्ग क्या हो जाएगा, 17.5। 117.5 क्यों, मतलब 0.5 यहाँ घटा दिया गया, 0.5 यहाँ जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया, वर्ग अंतराल में जो है दूरी बढ़िया से हो जाएगी। तो इसी को मैंने अच्छे से चार्ट तैयार करके आपको सॉल्यूशन देना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर देखिए। हमें अब हल करना है क्वेश्चन नंबर अपने 4 को।
जिसमें मैंने आपको चार्ट दिखा दिया जो आपके बुक में है, और उस चार्ट की मदद से मैं आपके सामने ये सारणी बना लिया हूँ। इसको ज़रूर नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें पत्तियों की संख्या दे के रखी है, क्या है आपका यफ का माने मतलब ये बारंबारता दे के रखा है। अब हम लोग पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का ऊपर ऐसे 3 लिख ही देंगे साथियों, और ऐसे नीचे जोड़ते जाएंगे। मतलब कि 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 9 कितना हो जाएगा 17, 17 12 कितना हो जाएगा साथियों 29 हो जाएगा, 29 5 34 हो जाएगा, 34 4 कितना हो जाएगा 34 4 आपका 38 आ जाएगा, 38 और 2 40 हो जाएगा। ओके, ये हमारी संचयी बारंबारता हो गई। अगर अब यहाँ पर बात करें साथियों, ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें सवाल इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी हमें क्या हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है कि n बराबर 40। जब n बराबर 40 दे के रखा साथियों, तो यहाँ n/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब n/2 कितना आया 20 आया। अब देखिए हम 20 को देख करके इस लाइन को लॉक करेंगे। अब हमें संचयी बारंबारता में ये देखना है कि 20 से 20 के आसपास कौन है, तो हम कम वाला लेता नहीं ज़्यादा वाला लेंगे। तो यहाँ तक कोई बात नहीं, नीचेंगे 20 से ज़्यादा हो गया, इसी को लॉक करेंगे 29 वाले को। तो मतलब इसको हम लॉक कर लेंगे साथियों, इसको लॉक कर लिए हम लोग। यहाँ से माध्यक निकालने के लिए ज़रूरी होता है, आप कहेंगे माध्यक का मतलब क्या होता है, माध्यक का मतलब बीचों का बीच होता है, बीचों बीच। माध्यक का मतलब क्या होता है, बीचों बीच। जो बीचों बीच में देखिए ना, यही बीचों बीच में आया कि नहीं आया, तो यही याद रखिएगा, माध्यक का मतलब होता है बीचों बीच निकाला जाता है वैल्यू। तो ये n/2 हमारे पास 20 है, जो हमने इसको लॉक किया। लॉक करने पर हमें ये पता चला कि अब का मान हमारा ये हो जाएगा, ये अब का मान क्या हो जाएगा साथियों 12 हो जाएगा। ओके, अब का मान 12 हो गया। हमें और क्या चाहिए, CF चाहिए। CF का मान इसके ऊपर वाला होता है, ये आपका 17 हो जाएगा। ओके, 17 हो जाएगा। इसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास L का मान कितना होता है। L का मान जो साथियों निम्न वर्ग सीमा होती है, यही आपका क्या होता है L का मान होता है। ये कितना हो जाएगा 144.5 हो जाएगा। इसके बाद हमें बताना है H का मान कितना है। H का मान जो इनके बीच में अंतर है, इनके बीच में अंतर कितना है साथियों 9 का अंतर है, तो कितना है H का मान 9 हो जाएगा। हमारे पास मटेरियल तैयार हो गया है। अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है साथियों आपके लिए माध्यक। तो लिखेंगे माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F गुणे में H। उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए L का मान हमारे पास 144.5 प्लस n/2 की वैल्यू 20, CF की वैल्यू 17, नीचे आएंगे F का मान 12, गुणे लगाएंगे H का मान, तो यहाँ पर H का मान हमारे पास 9 है। ओके, तो 144.5 प्लस यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर आपको बचेगा 3 गुणे 9, नीचे आ गया 12। ओके, ध्यान देंगे तो हम काट भी सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 144.5 प्लस ऊपर बचेगा 9, नीचे बचेगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 को 4 से भाग करेंगे, फिर जितना भागफल आएगा उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। हम लोग साथियों 9 को 4 से भाग करते हैं, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर साथियों 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर साथियों 2 बचेगा, पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, ये अपना कट जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। हम लोग साथियों इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर अपना वैल्यू हो जाएगा 144.5 प्लस भाग करने में कितना आया 2.25, तो ये कितना हो जाएगा साथियों 146.75 हो जाएगा। चूँकि हमें निकालना क्या है, mm में लंबाई निकालना था, तो यही हो गई mm, तो कितना आया 146.75 mm। लिखेंगे अतः माध्यक लंबाई 146.75 mm है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए, और यहाँ धीरे धीरे समझ में आपको आने लगेगा।
इस क्लास में हम माध्यक को ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ सवाल में साथियों माध्यक, बहुलक, माध्यक तीनों पूछ लेता है तो निकालना तो पड़ेगा। और याद लीजिए जो जिसमें तीनों सवाल निकालना है वो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, उसको आप लगा के जरूर जाइएगा, क्योंकि साथियों 6 नंबर और 4 नंबर के सवाल होते हैं। तो आइए साथियों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मेरे ब्रिजेशियन टॉपर, परेशान मत होइए। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक लाइन जरूर याद रखिएगा, कम अंक हमें हताश करने के लिए नहीं, उदास करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि हमें और उत्साहित करने के लिए आते हैं, और ज्यादा मेहनत करने के लिए आते हैं। यार कम नंबर आए हैं ना तो और मेहनत करेंगे और उससे ज्यादा नंबर लाएंगे। तो आज इस क्लास को पूरा देखिए, अच्छे से नंबर लेकर आइए और अपने दोस्त से आगे बढ़िए। चलिए कंटिन्यू स्टडी करते हैं। आइए मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी 499 लैंपों को, कितने हैं मतलब यन का मान कितना हो जाएगा, यन का मान 400 हो गया। तो 99 लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करता है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल हमें ज्ञात करना है साथियों, और ये चार्ट हमें देके रखा है। इस चार्ट की मदद से हम लोग साथियों संचयी बारंबारता भी निकालेंगे और अपने माध्यक को भी निकालेंगे। तो आइए साथियों हम लोग अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करने के लिए साथियों मैंने चार्ट तैयार कर लिया है, और इस चार्ट की मदद से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान से, 14 को हम लोग ऐसे 14 लिख ही देंगे। ओके, अब 14 में जब 56 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। 70 में जब 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। 130 में जब 80 जोड़ेंगे तो 216 आ जाएगा साथियों। 216 में जब 74 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा साथियों 290। 290 में जब 62 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 352, और 352 में जब 48 जोड़ेंगे तो साथियों ये आपका आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा, 400। इतना काम करने के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि, चलिए क्या देखिए रखा है, n बराबर 400। n बराबर 400 देखेंगे तो इसलिए क्या, इसलिए n अपान 2 बराबर कितना हो जाएगा, 400 बटा 2, 2 एक कम 2, 200 ऊपर आ जाएगा। तो n अपान 2 कितना आया, 200 आया। अब n अपान 2 हम लोग देखेंगे 200 के आसपास किस में है, तो वह n अपान 2 में हम देखेंगे 200 ऊपर से 3 और नीचे से 3, इस वाले खाने को लॉक करेंगे। इस यहाँ पर इसको लॉक कर दीजिए, फटाक से लॉक कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ इतना लॉक करना आप सीख गए होंगे कि मैं कैसे लॉक कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग माध्यक निकाल रहे हैं तो अपना क्या होगा, इसी को बीच वाले को तो लॉक करेंगे। अब देखिए n बराबर 2 हमें पता चल गया, और ये क्या होता है साथियों, यही तो अपना होता है अपना मित्र। ये कौन सा मित्र है, यफ वाला मित्र है। तो यफ का मान कितना हो जाएगा, यफ का मान 86 हो जाएगा। सी एफ चाहिए, सी एफ कौन सा होता है साथियों, ये ऊपर वाला होता है, तो 130 हो गया। सी एफ का मान कितना हो गया, 130। याद रखेगा जिस गोले को हम लॉक करते हैं उसके ऊपर वाला ही आपका सी एफ का काम करेगा। उसके बाद नीचे देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे सर, तो सी एफ पता लग गया। अब सी एफ पता लगने के साथ साथ हमें एक चीज़ और पता लगाना है, वो भी यल पता लगाना है। यल क्या होता है, जिस गोले को हम लॉक करते हैं इसमें वो जो आपका वर्ग अंतराल, उसमें छोटा वाला वर्ग अंतराल मतलब निम्न वर्ग सीमा ही साथियों क्या होती है, एल का मान होता है। मतलब यहाँ पे 3000 कितना है, 3000। चलिए 3000 होगा। एक हमको एच चाहिए, एच क्या है, इनके बीच की दूरी है, इनके बीच क्या वर्ग सीमा है। तो वर्ग सीमा कितना है, 500 का ही तो अंतर है। तो एच का मान कितना आएगा, 500 आएगा। तो भैया घर बनाने के लिए मटेरियल तो तैयार हो गया, अब घर बना लीजिए। मतलब कि मान निकालने के लिए जो जो चाहिए हमने तो लिख लिया, अब हम लोग मान निकालते हैं। तो लिखेंगे माध्यक, माध्यक बराबर साथ सूत्र क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट में n अपान 2 माइनस सी एफ अपान एफ गुणे का एच। ओके, ध्यान से देखिएगा, यल का मान कितना है, यल का मान था 3000, 1 2 3 प्लस n अपान 2 200 आया है। सी एफ कितना आया है आपका, 130 आया है। नीचे एफ का मान 86 आया है गुणे 500। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3000 तो ये हो रहेगा प्लस 200 में से 130 जाएगा, 70 बचेगा गुणे 500 कितना, 500 नीचे 86। अब हम क्या करेंगे साथियों, 500 को 70 से गुणा करेंगे। कितना करेंगे, 70 को, तो आएगा 35,000। कितना हो जाएगा, 35,000। तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 35,000 कितना, 35,000 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 86। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 86 से
35,000 को साथियों भाग करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। आइए मैं आप सभी के सामने इस 35,000 को साथियों 86 से भाग देता हूँ। तो 86 या 3 तक लूँगा तो मैं 8 चौको 32 4 बार में ले जा सकता हूँ। 6 चौको 24 के 4 हासिल आएगा 2, 8 चौको 32 2 34। यहाँ पर कितना बचा 6 बचा, ये कट जाएगा। डबल जीरो उतारूंगा, एक जीरो उतारने से काम है, डबल जीरो उतारने के लिए वहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा। अब देखिए तो 8 का पढ़ना पड़े 60 से ज़्यादा ना हो, तो 8 से 56 आप लेकर जाएंगे तो ले तो जाएंगे, लेकिन 7 अंक वाले से ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार में लेकर जाइए। 6 कम 36 हासिल आएगा 3, 6 8 48 3 51। ओके, यहाँ पर साथियों 4 बचेगा, यहाँ पर साथियों 8 बचेगा 84, कटेंगे पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा। अब बताइए साथियों इसको 9 बार में ले जा सकते हैं। 9 बार में 9 6 54 के 4 हासिल आएगा 5, 9 8 72 5 70 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका 6 बचेगा, यहाँ पर साथियों 13 में 7 का 6 बचे, कट जाएगा। पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा लीजिए। इसको हम 8 बार में, कितनी बार में ले जा सकते हैं 8 बार में ले जा सकते हैं। तो 8 8 48 के 8 हासिल आएगा 4, और साथियों 4 बचेगा। 8 8 64 4 क्या हो गया साथियों 8 8 64 64 4 68, ये तो ज़्यादा हो गया। 7 बार में ले जाओ, कितनी बार में 7 बार में ले जाओ। 7 6 42 के 2 हासिल आया 4, 7 8 56 56 4 60। ओके, यहाँ पर 58 बचेगा, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाएंगे, 580 आ गया। 580 का मतलब साथियों ये क्या है, इसको हम ले जा सकते हैं साथियों 6 बार के रूप में। 6 बार ले जाओगे, बस इतने छोड़ दे रहे हैं। तो ध्यान से देने वाली बात क्या है कि 7 के बाद 6 आ गए, मतलब एक ज़्यादा आ गया, तो हम इसको 8 भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे साथियों 406.98 इसके जगह पे। तो ये कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका 3000 प्लस 406.98। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3406.98, जो कि जीवन काल घंटों में देके रखा है, तो 3406.98 घंटे हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः एक क्या देके रखा है साथियों, अतः एक नियान के तार का, अतः एक नियान लैंप का माध्यक जीवन काल, जीवन काल का माध्यक भी लिख सकते हैं आप, माध्यक जीवन काल भी लिख सकते हैं। माध्यक जीवन काल 3406.98 घंटे है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। समझने के साथ साथ अगर एक बार आप प्रैक्टिस भी करेंगे ना तो आप घर पे लगा भी सकते हैं, और लगाने के साथ साथ आपको, अगर आपके साथ कोई कमज़ोर दोस्त है उसे समझाइए ज़रूर, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको साथियों ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। और आइए इसी क्रम में हम लोग साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को भी हल करते हैं। पढ़ते पढ़ते तुमको खुद पर शक हो रहा है तो जिस शक मत करिए, इस लाइन को जरूर याद रखिए। लिखा बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू आर। तुम सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ अपने आप पर विश्वास करो। क्योंकि एक शब्द आपने सुना होगा इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब संभव नहीं होता। इम्पॉसिबल को अलग डायरेक्शन से देखिए, वो खुद कहता आई एम पॉसिबल, मैं कर सकता हूं, तुम कर सकते हो। बस कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, तुम जरूर कर लोगे। ध्यान दीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है एक स्थलीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम, 100 कुल नाम मतलब यहाँ पर n का मान कितना है 100 कुल नाम देके रखा, n का मान देके रखा है साथियों। आगे बढ़ेंगे के लिए 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त हो। ये प्राप्त हो गया। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, और कुल साथ ही कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों चीज़ ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है, कुल नाम के लिए माध्य भी ज्ञात करना है, और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो आइए परेशान मत होइए। दूसरी बात, यहाँ पे माध्य का सबसे आसान विधि कल्पित माध्य विधि हम लोग यूज करेंगे। उससे पहले भी एक मैंने प्रत्यक्ष विधि बताया था, प्रत्यक्ष विधि का हम लोग उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पे वर्ग अंतराल साथ 20 से छोटे हैं, जहाँ पर 20 से छोटे हों या लगभग 20 के आसपास, वहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करिए।
लिए ज़्यादा सुनिश्चित होता है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का हल करते हैं बहुत ही आसान विधि से। इस प्रश्न को हल करने के लिए मैंने इस पेपर पे साथ इस डायग्राम को हल कर लिया है, डायग्राम को बना लिया है, मतलब कि आपके लिए चार्ट बना लिया है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अक्षरों की संख्या 1 से 4 अक्षर जो है 6 है, 4 से 7 वाले जो है वो 30 हैं, 7 से 10 वाले जो 40 है, मतलब कुल मिला के ऐसे लिखे गए हैं। अब देखिए ध्यान से, अक्षरों की संख्या तो हो गई। अब संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे, 6 का तो 6 ऐसे रखेंगे, ये हो जाएगा 36, 36 में 40 जोड़ेंगे 76 हो जाएगा, 76 में 16 जोड़ेंगे आपका 92 हो जाएगा, 92 में 4 जोड़ेंगे 96 हो जाएगा, 96 में 4 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। ओके, यक्स आई क्या होता है, इसके बीच इसको जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा, यक्स आई का मान आएगा साथियों। और यक्स आई निकालने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है और आपने लगाया भी होगा, अगर आप घर पे लगाए हो ना तभी तो लगा पाएंगे, इसलिए मैंने कई सवाल लगवा दिए हैं। आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिए, रिवीजन करेंगे तभी तो जान पाएंगे। तो 4 और 1 को जोड़ा गया 5 हो गया, और 5 को 2 से भाग करेंगे तो साथियों 2.5 आएगा। इसको करेंगे आपको साथियों 7 4 11, 11 का आधा हो जाएगा 5.5। ओके, यहाँ पर आएगा साथियों ये 8.5 आएगा, यहाँ पर साथियों 11.5 आएगा, यहाँ पर साथियों क्या 14.5 आएगा, यहाँ पर कुल मिला के 19.5 आएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना जरूर आपको समझ में आया होगा। ये हो गए एक्स आई। अब हमें निकालना होता है एफ आई और एक्स आई। एफ आई आपका ये बारंबारता होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्यों परेशान हो रहे हो भैया, परेशान नहीं होना है आपको। अब ध्यान से देखिएगा, 6 को जब 2.5 से गुणा करेंगे साथियों तो ये आपका आएगा क्या बोलते हैं 15 आएगा। कितना आएगा 15 आएगा। चलिए 6 को अब जब हम लोग 2.5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 15 आएगा साथियों। और आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ तो घबराइए नहीं। और जब हम साथियों 30 को 5.5 से गुणा करेंगे तो आपका साथियों 165 आएगा। कितना आएगा 165 आएगा। 40 को जब 8.5 से गुणा करेंगे साथियों तो क्या आएगा, ये पॉइंट, एक पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ जीरो काट लेंगे। 4 बचा 5 को 20 की जीरो हासिल आएगा 2, 8 को 32 2 36, 360 आएगा। कितना आएगा 360 नहीं, 8 को 32 32 2 34, 340 आएगा। 340 लिखा हुआ है साथियों। कितना लिखा हुआ है 340। अब जब 16 को 11.5 से गुणा करेंगे साथियों तो आपका आएगा 184। कितना आएगा 184 आएगा। जब आप साथियों 4 से 14.5 को गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 का जीरो हासिल आएगा 2, 14 चौको 56 2 58। कितना आएगा साथियों 58 आएगा। और जब 4 को 19.5 से आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आने वाला है 70। क्या आने वाला है 70 साथियों। अब ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगे। हम यहाँ पर सिग्मा या 5 भी निकाल लेंगे तो ये 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा। ओके, ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें इसे भी जोड़ना होता है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई भी जोड़ना होता है। ये भी हम लोग कर लेंगे, घबराइए नहीं। आइए सबसे पहले हम लोग माध्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं माध्यक। ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो माध्यक के लिए n बराबर कितना देखिए रखा, 100 देखिए रखा है। यहाँ पर देखिए जब n बराबर 100 है साथियों तो n/2 क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा साथियों 100/2। तो n/2 बराबर कितना आएगा 50 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, घबराने वाली बात नहीं है। और इस सवाल को थोड़ा आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आप जान पाएंगे साथियों। अब यहाँ अगर हम 50 की बात करें संचयी बारंबारता में तो 50 36 से छोटा है, 36 से बड़ा तो हम यहाँ पर ले नहीं सकते। यहाँ पर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से हम नहीं ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर चूँकि 50 76 से छोटा है लेकिन 50 से बड़ा तो 76 है, इसलिए हम इसको लॉक कर देंगे। किसको लॉक करेंगे, इसको हम लोग लॉक कर देंगे और अपना यहाँ से माध्यक हम लोग निकाल लेंगे। तो अपना जो ये है इस माध्यक के लिए जो f का काम करेगा ये करेगा 40। ये क्या करेगा 40 करेगा। और क्या है, इसके l का मान चाहिए तो l का मान है यहाँ पर 7 हो जाएगा। h की बात करें h अपना 3 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें साथियों CF की तो ये अपना 36 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ माध्यक के लिए जो मटेरियल चाहिए वो आपको मिल गया है। तो क्यों ना माध्यक पहले निकाल ही लिया जाए। तो देखिए माध्यक का सूत्र होता है साथियों, माध्यक बराबर होता है आपका L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF, नीचे आपका F होगा, गुणे में आपका H होगा। सारी चीज़ें आप बार बार आप लोग जरूर लिखते रहिए, ये इससे लिखने से फ़ायदा होता है। L का मान हमारा यहाँ पर 7 आया है,
प्लस n/2 का मान 50 आया है, CF का मान साथियों आपका 36 आया है, F का मान साथियों 40 आया है, गुणे में H का मान आपका 3 आया है। ओके, यहाँ पर 7 प्लस यहाँ पर आपका कितना 14 बचेगा, गुणे 3 और नीचे आपका 40 हो जाएगा। तो ऊपर करेंगे तो कितना होगा 7 प्लस 14 3 42 और नीचे आपका 40। हम लोग क्या करेंगे 42 को 40 से भाग करेंगे। तो 42 को 40 से मैं यहाँ पर भाग कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जब 42 को 40 से भाग करेंगे साथियों, 40 दहम में 40 एकम 40 कितना होगा 40 एकम 40, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ेगा, फिर एक 0 बढ़ाओ, यहाँ 0 बढ़ेगा, 4 पंचे 20, मतलब ये पूरा का पूरा कट ही जाएगा, मतलब कितना आएगा 1.05। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 1.05, ये आपका 8 पॉइंट कितना 8.05 कितना, ये चूंकि अक्षरों की संख्या है तो यहाँ लिखेंगे अक्षर, क्या लिखेंगे अक्षर, और क्या है माध्यक। तो माध्यक कितना निकल के आया साथियों, माध्यक आपका आया साथियों 8.05 अक्षर, कितना निकल के 8.05 अक्षर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको माध्यक पता चल गया होगा। माध्यक के बाद हम लोग माध्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं माध्य, और माध्य का सूत्र होता है x बार इक्वल टू, चूँकि हम लोग प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे तो यहाँ पर होता है सूत्र होता है सिग्मा FI/XI अपान सिग्मा FI। ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर आएंगी, बस आपको करना क्या एफर्ट्स डालना। आप ध्यान से देखिएगा, अब सिग्मा FI/XI तो यहाँ पर हमें निकालना ही तो पड़ेगा, तो यहाँ पे निकाल लेंगे सारी चीज़ें, हम लोग इसको जोड़ लेंगे, अपना FI/XI आ जाएगा। थोड़ा सा मैं स्पेस यहाँ पे ले रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ। तो 832 आएगा, आप जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम माध्य में लिखेंगे, ऊपर 832 हो जाएगा साथियों, और नीचे सिग्मा FI/X कितना है 100 आया है, तो नीचे 100 रख देंगे। जब आप इसको भाग करेंगे, भाग करने का बहुत ही आसान विधि बता रहा हूँ, जब नीचे साथियों 0 ही 0 हो और ऊपर क्या हो संख्या हो, तो 0 जितने 0 होते हैं 0 को काट दीजिए, 2 0 हो, 2 0 को मैं काट रहा हूँ, दाहिने अंक से 2 अंक पे पूर्ण लग जाएगा। तो साथियों माध्य आपका जो आएगा वो आएगा 8.32 अक्षर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग माध्य भी सीख गए होंगे कैसे निकाला जाता है, और माध्यक भी सीख गए होंगे। अब इसी सवाल का बहुलक ज्ञात करना है, तो आइए इसी सवाल का हम लोग बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक के लिए जो मटेरियल है हम लोग निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुलक की जो मटेरियल है उसको निकाल लूँ, तब उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि बहुलक कैसे निकाला जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, वरना आप परेशान हो सकते हैं। आप परेशान मत होइए, सारी चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूँ। अगर हम देखें साथियों तो ये अपना किस का काम करेगा, ये हमारा F1 का काम करेगा, और F1 के ऊपर क्या होता है साथियों F0 का काम करेगा, ये 30, और ये काम करेगा साथियों F2 का काम करेगा। यही हमको चाहिए बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो आइए हम लोग बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, और बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुत ही कम स्पेस में आपको लूँगा, बहुत ही कम जगह पर आपका सवाल लग ही जाएगा, बस आप परेशान मत होइए। देखिए ध्यान से साथियों, हमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। 2-3 चीज़ें तो निकल चुकी हैं। बहुलक के लिए सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे का H। उम्मीद करता हूँ इतना जरूर समझ में आया होगा। अब यहाँ पर चूंकि L का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं, L का मान 7 है, तो हम लोग यहाँ पर 7 रख देंगे, प्लस में FI मतलब सॉरी F1 का मान कितना है 40 माइनस F0 का मान 30 है, और यहाँ पर F2 का मान साथियों हमें 16 रखा है, बाद में रख लेंगे। तो 2 गुणे 40 माइनस 30 माइनस 16, और H का मान अपना कितना आया 3 आया है। इसको हल करेंगे तो 7 40 में से 30 जाएगा तो यहाँ पर 10 बचेगा। नीचे बात करेंगे 40 दूना 80 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपको 46 बचेगा, ऊपर 3 गुणे में जाएगा। नीचे देखिएगा ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 10 30 हो जाएगा। नीचे जब यहाँ पर यह 46 है, जब 80 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 में से 46 जाएगा तो शायद आपको 34 पता होगा, 34 बचेगा। कितना बचेगा साथियों 34 बचेगा। कितना बचेगा 30 को 34 से भाग करूंगा, यहाँ पर देख लीजिएगा छोड़ देंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा आपका 7 प्लस 0.88। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 7.88 अक्षर।
ये क्या है, ये आपका बहुलक है। क्या है, बहुलक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ज़रूर समझ में आएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछा करिए। अतः माध्यक, सबको साथ में जरूर लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में आंसर को, माध्यक 8.05 अक्षर, कामा माध्यक के बाद माध्य, माध्य 8.32 अक्षर, तथा बहुलक 7.88 अक्षर हैं, जो कि लगभग बराबर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और आपको ऐसे आंसर लिखने के बाद एक बॉक्स में ज़रूर बंद करना है। इसे बंद करने से क्या होगा, एग्जामिनर की नज़र ना डायरेक्ट आपकी इस जगह पर पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हल हुआ, और आप भी हल करेंगे। बस आपको करना क्या है, रिवीजन। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे ना, उतना ज़्यादा बार आप मास्टर बन जाएंगे इसी प्रश्नों का। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। लिखा हुआ है, नीचे दिए हुए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना है। मतलब 30 विद्यार्थी हैं, ये अपना किसका मान हो गया, यन का मान हो गया, और यहाँ पर ये भार दर्शा रहा है किलोग्राम में। अब हमें माध्यक भार बताना है। माध्यक का मतलब बीचों बीच भार बताना है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न के लिए जो मुझे चार्ट बनाना था मैंने आपके लिए बना लिया है पहले से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भार दे के रखा है, यहाँ पे बारंबारता दे के रखा है, यहाँ पे संचय बारंबारता पहले हमें निकालनी होती है। तो संचय बारंबारता के लिए जो सबसे पहली संख्या होती है उसको हम वैसे लिख देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 3 2 5, 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। इतना तो आपको आ गया होगा अब तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे हल। हल के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या देके रखा है साथियों, देके रखा है n बराबर 30। तो n/2 कितना होगा, 30/2, 2 1 2, 2 5 15, तो n/2 कितना आएगा, 15 आएगा। अब हमें देखना संचय बारंबारता में 15 कहाँ बैठा हुआ है, मतलब बीचों बीच में कहीं ना कहीं होगा 15। तो ऊपर से आएंगे 3, नीचे से जाएंगे 3, क्योंकि 7 का ये पूरा संख्या देके रखी है। तो ऊपर से आएंगे 3, नीचे से जाएंगे 3। तो यहाँ पर साथियों इसको लॉक कर दीजिए। ये अपना क्या है, ये आपका बीचों बीच आपकी है, इसी से अपना सारा वैल्यू निकलेगा, जो भी निकलेगा साथियों। यहाँ से देखेंगे तो इसके ऊपर वाला होता संचय बारंबारता। तो यहाँ से लिखेंगे CF का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ से केवल F का मान ज्ञात करेंगे, बारंबारता तो आपका 6 हो जाएगा, बीचों बीच वाला। अब इसी में आएंगे वर्ग अंतराल में जो सबसे निम्न सीमा होती है, मतलब यहाँ वाली, ये L का मान होता है। तो L का मान कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और H का मान निकालेंगे, H क्या होता है, वर्ग सीमा होता है। वर्ग सीमा कितना है, 5 है साथियों। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, माध्यक भार निकालेंगे। चूंकि माध्यक निकालेंगे तो लिखेंगे माध्यक, माध्यक का फार्मूला क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F गुणे का H। ओके, अब चूंकि देखिए L का मान हमारे पास कितना है, 55 है। हम लोग 55 को यहाँ लिख देंगे। ओके, 55 लिखने के बाद प्लस लगाएंगे। n/2 का मान हमारे पास 15 आया है, CF का मान 13 आया है, F का मान कितना है, 6 आया है, और H का मान 5 आया है। लिख देंगे, यहाँ ऊपर 55 हो जाएगा, प्लस 15 में से 3 तो 13 जाएगा, 2 बचेगा, नीचे 6 है, ऊपर 5 है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 55 प्लस 10, नीचे का 6। हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को 6 से भाग करेंगे। इस 10 को 6 से भाग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, इसको क्या करेंगे, 10 को 6 से भाग करेंगे, 6 एक कम 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, पूर्ण लगाएंगे 0 हो जाएगा, पूर्ण लगाएंगे 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साथियों 6 का हम 36, 6 का हम 36 हो जाएगा, 4 बचेगा, पूर्ण लगाएंगे फिर 0 बढ़ेगा, फिर 6 का हम 36 हो जाएगा। तो बार बार ऐसे होता जाएगा, और बार बार जब ऐसा होता जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बढ़ा के तो भी लिख सकते हैं।
फिर क्या करेंगे, छक्का 36 हो गया एक बार, फिर क्या करेंगे, एक बार छक्का 36 लेकर जाएंगे, 4 बजेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर छक्का 36, मतलब बार बार ये खत्म होने वाला नहीं, बार बार वही आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं साथियों 1.67 लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 प्लस 1.67, तो आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 56.67। यहाँ पे केजी में देखे रखा है तो लिखेंगे केजी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो लिखेंगे अतः माध्यक भार किसका निकालना है, माध्यक भार हमें जो निकालना है साथियों विद्यार्थियों का, किसका निकालना है, विद्यार्थियों का। माध्यक भार ब्रैकेट में लिखेंगे विद्यार्थियों का। कितना आया है, ये आया है 56.67 केजी है। और फिर इसको क्या करना है, एक बॉक्स में भर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार के प्रश्न को और आप लोग घर पे जाकर ट्राई करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथियों आपका ये साथियों 13.3 एक्सरसाइज समाप्त होती है, मतलब कंप्लीट होती है साथियों। और कंप्लीट के साथ साथ ये 13 चैप्टर भी आपका समाप्त होता है, 13 चैप्टर भी समाप्त होता है। और यहीं से हम लोग इसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। घर पे बैठकर आपको रिवीजन करना है, सारे सवाल को लगाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और बाकी इसके बारे में और चर्चा अगर कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की इस क्लास को आपने देखकर कुछ ज्ञानवर्धक चीजें सीखी होंगी और आपकी स्टडी में कुछ इंप्रूव जरूर आया होगा। आज इस क्लास से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी की बातें साथ अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक्स और एक नए चैप्टर की शुरुआत के साथ। बाकी ये वीडियो ये सीरीज कैसी लगी वन शॉट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई डाउट है उससे भी पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। शेयर करने से चीजें बढ़ती हैं, आप शेयर करेंगे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।